न्यूज़ 18 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज सियासी सफर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जनता से भी चुनावी माहौल समझने की कोशिश करेंगे। कभी आपने सुना है कि किसी भी प्रदेश में कैबिनेट मंत्री त्याग पत्र देते हैं मुख्यमंत्री से प्रताड़ित होकर? अगर कैबिनेट मंत्री का नाम वो पूर्व मुख्यमंत्री याद नहीं कर सकता तो क्या जनता की भला करेगा? और जो आइटम का शब्द इस्तेमाल किया, और जहां तक वो निम्न स्थिति पे जा रहे हैं, अटल जी ने एक बार कहा था कि जन सेवा के पथ पे वो भी सही, ये भी सही। जब इस तरीके की सभाएं और रैलियां होती हैं तो कुछ लोगों का रोजगार भी चलने लगता है। आप देख सकते हैं सभा स्थल के बाहर कुछ लोग अपने रोजगार को चला रहे हैं। मूंगफली यहाँ पे बेच रहे हैं, कुछ लोग गरम भजिए बेच रहे हैं। चाट भंडार का यहाँ पर एक स्टॉल भी लगा हुआ है। ये सभा चल रही है, पता है आपको? सभा चल रही है सर, लेकिन क्या करें ना परमानेंट ना कुछ है, लेकिन इसमें ही देर कर रहे हैं। और क्या परमानेंट की बोलो तो कहते हैं जान के गैरतगंज चले जाओ, उनने कहा पंचायत सरपंच से मिलो, वो कहते हैं कि उनसे मिलो। अभी तक परमानेंट नहीं है। और क्या अकेले किराया से ले रहा हूँ मैं, कैसे मैं मेरी पूर्ति कर रहा हूँ, मेरे बच्चों की मैं जान रहा हूँ। ये बेटा है मेरा मोड़ा, मैं चला रहा हूँ, दुकान चला रहा हूँ, कैसे पेट पाल रहा हूँ मैं जान रहा हूँ। सरकार सबको दे रही है लेकिन अपन गरीबों को नहीं दे रहे, अपन किराया से ले रहा है, क्या कर रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है। अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने अभी कुछ छोटे बीजेपी ने अपन को, सरकार जरूर है उनकी, लेकिन अपन को कोई लाभ नहीं है। मतलब 2 वक्त की रोटी के लिए काफी मशक्कत करना पड़ता है। रोटी के लिए अपन को खुद हाथ पैर चलाना पड़ेंगे जब अपन खा सकते हैं, लेकिन वो सरकार कुछ नहीं सोचेगी उसमें। आप नेताओं के पास जाते होंगे तो वो क्या कहते हैं आपसे? उनके नेताओं के पास जाओ, उनसे बोलते हैं वैसे हमारा परमिट बनवा दो या हमारा ये काम करवा दो। वो कहते हैं अभी वहाँ से आया नहीं है, अभी वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। उनने कहा चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, तुम्हारा काम अभी नहीं होएगा, 6 महीने बाद मिलो, ऐसा बोल देते हैं अपन से। मेहनत करके अपने परिवार को ये लोग पाल रहे हैं, फुल्की बेच रहे हैं आप यहाँ पे। क्या माहौल लग रहा है आपको चुनाव का? यहाँ पे कोई सब लोग आते होंगे आपके पास फुल्की खाने। बीजेपी का लग रहा है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। हम बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे गद्दारों को हम वोट नहीं देंगे। कौन है गद्दार? प्रभुराम। क्यों गद्दार है? पैसों में बिक गया, पैसों में बिक गया 35 करोड़ में। हम तो ऐसे गद्दारों को सिर्फ शक्ल देखने आ गए, इसकी सराह है करने से। कुछ लोग हमारे पास खुद चलकर आ रहे हैं ताकि वो न्यूज़ 18 पे अपनी बात रख सकें। बताइए दद्दू, क्या कहना चाह रहे हैं आप? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी 40-45 हज़ार वोट से जीत रहे हैं। लेकिन लोगों की तो कई समस्या है। लोगों ने हमें बताया कि उनके परमिट नहीं बन रहा है, उनके नलकूप नहीं लगे हैं, उनकी झुग्गी नहीं बनी। नहीं, जिनके रह गए उनके बनवाएंगे, जिनके रह गए उनके बनवाएंगे। उनका तो परमिट नहीं बना, भैया का बन जाएगा परमिट। ये बीजेपी के नेता है, क्या नाम है आपका? कामता प्रसाद राठौर। कामता प्रसाद राठौर जी। बीजेपी में क्या पद है आपके पास? बीजेपी में सदस्य हैं। सदस्य। भैया इनका नंबर ले लेना। जी सर। ये कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी जीत रहे हैं और ये आपका परमिट बनवा देंगे। भाई साहब 50 दान तो मैं 100 रुपए के कागज दे चुका, अभी तक परमिट नहीं है सर। पंचायत में दो आप, सरपंच पंचायत में दे चुका, सचिव को दे चुका, सचिव से को ना, तो वो कहते हैं कि भैया अभी आया नहीं है, आएगा तुम्हारा नाम तो मैं दे दूंगा। वो तो नियम से आएगा यार। तो सर कब आएगा? अपने बाद वालों का परमिट बन गए, सब ले रहे हैं। जो बाहर से आए उनके परमिट बन गए, कुटीर आ गई। अपने पास ना कुटीर है, ना घर है, ना परमिट है। इनका नंबर ले लो नेताजी का, ये आपका परमिट बनाएंगे ना। बिल्कुल, यहाँ पे लोगों की कई सारी दिक्कत है। यहाँ पे बीजेपी के नेता आए, कार्यकर्ता आए और ये सभा जो है यहाँ पर चल रही है। हम कुछ लोगों से और बात करेंगे, कई मुद्दों पे बात करेंगे।
हम इस समय सिंधिया की सभा में पहुंच चुके हैं और सिंधिया की सभा में शामिल होने के लिए आसपास के गांव से लोग जो हैं लगातार सभा में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। यहाँ पे किसको देखने आए आप? सिंधिया जी को। जानते सिंधिया जी को? जानते हैं, जो पहले कांग्रेस में थे। हाँ जानते हैं। क्या माहौल दिख रहा है यहाँ पे आप? माहौल अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है माहौल। किसका है माहौल? सिंधिया का चल रहा है। दल बदल के ये लोग आए हैं, इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भले आरोप कछु भी लगाते रहो, वो तो एक नंबर जीतेंगे। चौधरी साहब कुछ नहीं हुए इनके दल। साल से जन्म लिया, जब से वोट ही डालते जा रहा है बीजेपी में। बीजेपी का गढ़ है। अच्छा जी। लेकिन अगली बार तो कांग्रेस आई थी क्योंकि मैं हार गई थी साहब। थोड़ी बहुत सरकार कुछ कारनामा थे, 2 लाख रुपए के मुद्दे से आदमी हरा दिए। और क्या है, जनता पलट गई। कौन सा मुद्दा था उस समय? वही था 2 लाख रुपए वाला था मुद्दा, किसानों का। किसानों का मसला साफ नहीं किया, इसलिए हार गई। किसान की हैसियत से बोल रहा हूँ ये बात। इन्होंने तो सिर्फ इनके पास यही मुद्दा, हमने कर्ज माफ किया है। कर्ज माफ से सब कुछ नहीं होता। इनने किसान को बीमा नहीं दिया, किसान को बिल्कुल इनने तहस नहस कर दिया, मजदूर को बेबस कर दिया। कांग्रेस क्या झूठ बोलती है? बिल्कुल हमेशा झूठ बोलती है। जो इनके झूठे वायदे हैं। वो तो कहती है कि 35 करोड़ में बिक गए विधायक। 35 करोड़ में नहीं बिके, इनकी करतूतों के कारण बिके वो विधायक। हाँ, आम जनता के बीच में वो जाते थे, उन्होंने कहा सिंधिया जी हमारा कर्ज माफ नहीं किया। बेबसी में होकर सिंधिया जी को बीजेपी में शामिल करना पड़ा इन्हें। देखो भैया, मैं जो सही है जो सही बोलता हूँ। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को अच्छा लगे या न लगे, ये सिंधिया परिवार का खून है, किसी से डरता नहीं और अन्याय के सामने झुकता नहीं। ये वो सिंधिया परिवार का खून है। सिंधिया को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। हालांकि ज्यादातर कार्यकर्ता है, आम पब्लिक भी हालांकि आई है। कई मुद्दों को लेके वो वोट डालेंगे। कोई मुद्दा है ऐसा जब वोट डालने जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस तमाम तरीके के आरोप जो है बीजेपी के जो तमाम उम्मीदवार है 28 विधानसभा सीटों पर, उन पर लगा रही है। खरीद फरोख्त जैसा बड़ा आरोप लगा रही है। ये तो सब बातें हैं पार्टी की। अब वो अपने सामने कोई काम नहीं हुआ, अपन कैसे कह दें? भाई मीडिया है, अपन सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब मंत्र गलत कहानी है। उन्होंने वादे किए जो कांग्रेस सरकार ने पूरे नहीं हुए। भाई 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होना था, वो किया नहीं विधायक, इसलिए कांग्रेस की सरकार गिरी। अपने वादों पर पूरी नहीं होती। तो कर्जा माफ हो आपको? नहीं हुआ। कांग्रेस तो कह रही है कर्जा माफ कर दिया उसने। नहीं करा। अब फिर से वोट डालने जा रहे हैं, मन में क्या चल रहा है? वोट डालेंगे ना। अच्छा, कोरोना को लेकर डर तो नहीं लगता आपको? नहीं, कोई डर नहीं लगता। हम शादी में देंगे तो बिना 50,000 दिए, 2 लाख रुपए कही थी किसानों के लिए, किसानों ने 2 लाख रुपए वे भी माफ नहीं किए। और 16,000 रुपये डिलीवरी के थे, वे भी नहीं दिए। और जो आंगनबाड़ी की महिला थी उन्हें 10,000 रुपया मिलता था, उनमें से 1500 रुपये और काट लिए गए। तो क्या क्या बताएं भाई साहब, उन्हें तो कांग्रेस वालों ने जे गद कर दी का, हम क्या बताएं, जनता की मट्टी पलित कर दी। पहले भी आपने क्या बीजेपी को ही वोट दिया था क्या? जी, कांग्रेस के लाने भी दी थी हमने वोट। इसलिए वोट दी थी कि जब सब पूरे माफ करेंगे 2 लाख, और जो दुनिया के काम है बेकाम करेंगे। ये तो कमलनाथ जी तो क्या बताएं तो हम क्या करते रहे, ये तो कुर्सी छोड़ी नहीं उन्हें। आज आ रहा है गैरतगंज, अब तक गैरतगंज में नहीं आए कभी भी, आज आ रहा है दिखावे के लाने का हम कमलनाथ जी आ रहे हैं आज। हाँ, क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल ये लग रहा है बीजेपी का झंडा लहराएगा जी। तो बनना ही है भैया बीजेपी। 1000 करी थी वृद्धा पेंशन, 600 रुपये मिल रहा है ना। और कई ऐसी योजना है, एक आध थोड़ी। एक तरफ सिंधिया की सभा चल रही है और दूसरी तरफ जो पंडाल बनाया गया है जो सभा स्थल पर, वहां पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से कुर्सियां वहां पे नहीं है। यही कारण है कि आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि लोग सिंधिया को सुनने के लिए यहाँ पे जमीन पर बैठकर जो है यहाँ पर उनको सुन रहे हैं। एक कमल की गद्दारों के प्रति कमल की
सिंधिया बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, पहला सवाल ये है कि अंतिम दौर का चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या माहौल देखते हैं? देखिए, मेरी सोच विचारधारा थोड़ी भिन्न है। ये अंतिम दौर चुनाव प्रचार का नहीं। जो हमने, शिवराज सिंह जी और हमने पिछले 6 महीनों में जन कल्याण की नीति बनाई, प्रादेशिक स्तर पे और विधानसभा स्तर पे, जहाँ हर एक विधानसभा पे 200 से 300 करोड़ से 2000 करोड़ के कार्य हम लोग ने किए, वो हम जनता के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि इसके आधार पर जनता का आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलेगा और विश्वास जरूर मिलेगा, जिसके आधार पर जनसेवा का पथ पर हम लोग और अग्रसर होंगे। हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है, कुर्सी की नहीं है, वो कमलनाथ जी की लड़ाई है, दिग्विजय सिंह जी की लड़ाई है। हमारी लड़ाई है सेवा भाव के लिए, विकास के लिए और प्रगति के लिए, और इसकी प्रस्तुतिकरण हमने पिछले 7 महीनों में जनता के समक्ष रखा है। सिंधिया जी, ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटें हैं, क्या उम्मीद लग रही है? आपका गढ़ कहा जाता है। ये मेरे लिए सारे 28 सीट महत्वपूर्ण है। सारे 28 सीटों में मैंने प्रचार किया है, और एक बार नहीं लेकिन बार बार, क्योंकि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहकर अपने विधायकों को जिसने प्रताड़ित किया, अपने विधायकों की विकास और प्रगति की योजनाओं पर जिसने पानी फेरा, शायद ऐसे बिरला मुख्यमंत्री होंगे देश में जो 30% अपने विधायकों की संख्या का विश्वास पूरी तरह से खो पाए हों। शायद ये उदाहरण मध्य प्रदेश का क्या देश के इतिहास में ना हुआ होगा कि 15 महीने के अंदर केवल 22 नहीं 16 विधायक, 6 कैबिनेट मंत्री। कभी आपने सुना है कि किसी भी प्रदेश में कैबिनेट मंत्री त्याग पत्र देते हैं मुख्यमंत्री से प्रताड़ित होकर? ये केवल मध्य प्रदेश में हुआ है। और 22, 16 और 6 पहले, उसके बाद 3 और उसके बाद 1, 26 विधायकों ने त्याग पत्र दिया हो, मतलब 30% आपकी संख्या में से। तो जो मुख्यमंत्री अपने विधायकों का विश्वास नहीं रख सकता, जो मुख्यमंत्री अपने विधायकों का सम्मान नहीं कर सकता, जो मुख्यमंत्री अपने पूर्व कैबिनेट मंत्री के बारे में आइटम कह सकता है, वो क्या मुख्यमंत्री जनता का कल्याण या जनता का भला कर पाएगा? कमलनाथ जब रैली में जाते हैं, सभाएं करते हैं, तो वो बीजेपी पर यही आरोप लगाते हैं कि जो अंबेडकर का जो संविधान है उसकी बीजेपी हत्या कर रही। जो अंबेडकर का संविधान है, किसका संविधान? अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, बीजेपी। अरे कमलनाथ जी, कृपा अपने करतूत देख लें। जो महिला उनके कैबिनेट की सदस्य थी, उस महिला के बारे में जो अपशब्द इस्तेमाल किया है, वो केवल महिलाओं का अपमान नहीं, लेकिन हमारे अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान है। और अगर आज बाबा साहब अंबेडकर जीवित होते तो कमलनाथ जी को दंडित करते। जो महिला धूल खाकर पग पग पर चलकर जनता का विश्वास उस महिलाओं ने 30-35 साल उस महिला ने जीता है। सरपंच बनी, जिला पंचायत सदस्य बनी, अध्यक्ष बनी, 3 बार विधायक बनी, कैबिनेट मंत्री बनी। अगर कैबिनेट मंत्री का नाम वो पूर्व मुख्यमंत्री याद नहीं कर सकता तो क्या जनता की भला करेगा? और जो आइटम का शब्द इस्तेमाल किया है, और जिस आइटम के शब्द का इस्तेमाल करने के बाद जब उनके पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कहते हैं कि माफी मांगो, वो अपने पार्टी के अध्यक्ष को कह देते हैं भाड़ में जाओ। क्या अहंकार की प्रस्तुतिकरण है भैया? सिंधिया जी, इसी से एक जुड़ा, और मुझे विश्वास है कि इस अहंकार को चूर चूर करेगी जनता 3 तारीख को। इन 28 सीटों में से 27 सीट कांग्रेस की सीट है। केवल 1 सीट मनोज ऊंटवाल जी की आगर की, जो हमारे बीच में न रहे। तो कांग्रेस को सब कुछ खोने के लिए है और बीजेपी को सब कुछ पाने के लिए। सिंधिया जी, इसी से एक जुड़ा मेरा ये सवाल है कि जो मर्यादा है, जो भाषा की, इस उपचुनाव में आइटम कहते थे, आपके पूर्वजों के बारे में भी कई तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस के नेताओं ने की। क्या लगता है, जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसकी तुलना में अब भाषा की मर्यादा कहाँ जा रही है? बड़ा आश्चर्य है कि जो
वक्तव्य दिए जा रहे हैं कांग्रेस की, इतने निम्न स्तर की। 30 साल जब मेरे पूज्य पिताजी उपनेता थे जिस कांग्रेस पार्टी के, तब इन लोगों के मुंह क्यों बंद थे? जब 20 साल जब मैं कांग्रेस का सदस्य था, तब इनके मुंह क्यों बंद थे? अब इनके मुंह क्यों खुले हैं? और जिस परिवार का इतिहास बलिदान का इतिहास है, शायद कमलनाथ जी को जनसेवा का पाठ तो पढ़ना ही होगा, पर शायद इतिहास का पाठ भी पढ़ लें अपना वक्तव्य और अपना बयान देने के पहले। और जहां तक वो निम्न स्थिति पे जा रहे हैं, अटल जी ने एक बार कहा था कि जन सेवा के पथ पे वो भी सही, ये भी सही। मेरी मान मर्यादा है, मेरे मूल्य सिद्धांत तो हैं। मैं एक स्तर से नीचे राजनीति में कभी नहीं जाता। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं करता। किसी ने गलत किया हो तो मैं टिप्पणी जरूर करता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि वो भी सही और ये भी सही। कांग्रेस में उनको अपना कर्म करना है जिंदगी में, मुझे अपना कर्म करना है। कमलनाथ हो या फिर कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता, वो आपको ही निशाने पे रहते हैं, आप पे नज़र रहती है उनकी। चाहे वो प्रचार रथ का मामला हो, उसमें कहते हैं कि फ़ोटो नहीं है सिंधिया का, फिर दूसरा संकल्प पत्र आता है तो कहते हैं उसमें सिंधिया का फ़ोटो नहीं है। तो आप पे नज़र उनकी बरकरार है। देखिए, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि कांग्रेस को मेरी इतनी चिंता है, पर मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनको मुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरी सोच, विचारधारा, लक्ष्य, सिद्धांत और मूल्य जनसेवा है। मेरा पिक्चर रथ पे ना हो, मेरा नाम स्टार प्रचारक की सूची पे किसी भी नंबर पे हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया नेम प्लेट के पीछे नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि ज़िंदगी में प्रदेश की जनता के दिल में मैं अगर स्थान पा पाऊँ तो मैं अपने जीवन को सफल मानूँ। तमाम बड़े नेता इस प्रचार प्रसार में नज़र आ रहे हैं। आप भी लगातार रैली सभाएं कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान, तोमर जी भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। इतने बड़े नेता, उसके बावजूद भी इस उपचुनाव के दौरान एक निर्दलीय विधायक आपके पास आ गया, उसके बाद एक कांग्रेस के विधायक ने इस्तीफा दे दिया। तो ये तोड़ फोड़ की स्थिति क्यों बन रही? क्या बी प्लान पे बीजेपी काम कर रही है? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि जो मुख्यमंत्री अपना मंत्रियों का विश्वास और सम्मान न रख पाए, जो मुख्यमंत्री अपने विधायकों का सम्मान और विचारधारा न रख पाए, वो मुख्यमंत्री जनता का क्या भला करेगा? और जिस तरीके से उनको 15 महीनों में पिसा गया, प्रताड़ित किया गया, विकास और प्रगति के बदले में भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई पूरी प्रदेश सरकार, और स्वयं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री वक्तव्य देते हैं, मेरे मंत्री नहीं, गोविंद सिंह ग्वालियर चंबल में, कि मैं प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगता हूँ, मैं अवैध रेत उत्खनन रोक नहीं पाया। ये आपके चैनल पर उनका वक्तव्य है। उमंग सिंगार कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखते हैं कि हमारे प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ट्रांसफर उद्योग, अवैध रेत उत्खनन उद्योग, शराब का कारोबार धार जिले में पूर्ण रूप से चला रहे हैं, प्रदेश को बचाओ। कभी आपने सुना है कि किसी सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री इस तरीके का वक्तव्य दे? कितना प्रताड़ित उनको किया गया होगा। जो 6 कैबिनेट मंत्री गए उनकी बात तो अलग, और उसके अलावा जो आज भी कांग्रेस में है, ये उनका वक्तव्य था। और आप तो मध्य प्रदेश के रहने वाले हो, आपने भी भोपाल और आसपास कार्यकर्ताओं से पूछा होगा कि क्या भावना थी 15 महीनों की सरकार में। क्या एक कार्यकर्ता की पूछ परख की गई थी? एक ही बात की जाती थी, चलो 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 चलो, मेरे पास टाइम नहीं। तो विधायकों ने भी कमलनाथ जी को कह दिया चलो चलो। आरोप पत्र लेके आई है कांग्रेस। जब बीजेपी का संकल्प पत्र आया
7 महीने में 17 घोटाले के आरोप का एक ही सोच है, नकारात्मक, भ्रष्टाचार की सोच, विनाशकारी की सोच। हमारी पुरानी संस्कृति कहावत है ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि। अच्छा भी करो, कांग्रेस के चश्मे में खटकता है। मैंने कहा ना आपको, वो भी सही, ये भी सही। एक आखिरी मेरा सवाल है, कांग्रेस के प्रचार प्रसार में कमलनाथ का ही चेहरा आगे दिखता है जब वो। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरी आदत नहीं है दूसरे पार्टियों पर टिप्पणी करने की। 15 महीनों की सरकार पर जो भी प्रश्न आपने पूछा मैंने उत्तर दिया। एक व्यक्ति का फोटो हो ना हो, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मेरी आदत नहीं है राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए कांग्रेस की तरह। ये इनका अंदरूनी मामला है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। आखिरी सवाल, 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है कितनी सीटें बीजेपी के पास आ रही हैं? मैं ज्योतिष नहीं हूँ, ज्योतिष तो कांग्रेस की पार्टी है। नहीं, आप क्योंकि प्रचार प्रसार कर रहे हैं सर। कोई कहता है 22, कोई कहता है 24, कोई कहता है 15। मेरा काम है जनता के समक्ष अपना मन की भावना, अपनी सोच विचारधारा और अपना काम मैं प्रेषित करूं। वो हमने किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 28 की 28 सीटों में भाजपा का परचम लहराएगा। पर जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस वो सब खोने के लिए है और बीजेपी को केवल पाने के लिए। ये थे ज्योतिराज सिंधिया। तमाम मुद्दों पर बातचीत की, तमाम पहलुओं को उन्होंने बताया किस तरीके से प्रचार प्रसार के दौरान उनको फीडबैक मिल रहा है। और ये दावा भी किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, सिंधिया जी की तरफ से और तमाम बड़े नेताओं की तरफ से कि जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसमें जो अभी तक का फीडबैक मिल रहा है उसमें जनता बीजेपी के पक्ष में और 28 की 28 सीटें जो है बीजेपी जीतेगी। गरीबी किसी माँ के स्वास्थ्य पर बोझ न बने।